हाय। हेलो। आपका नाम बता दीजिए हम सबको। ईशा मंगेश पठारे। ईशा, सब सीख रही हो या फिर अब क्रिकेट पे ही कंसंट्रेशन है? अभी आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, अभी ग्रेजुएट हुई बीकॉम। नाइस। अभी क्रिकेट ही चालू है, बट अभी एजुकेशन का कोर्सेज करना कुछ है दिमाग में, तो देखेंगे उसका। क्रिकेट की बात जैसे आपने की, हाँ। तो क्रिकेट कब से स्टार्ट किया खेलना? मैंने क्रिकेट 7-8 साल की थी, तब से शुरू किया। आई वॉज इन आई गेस 3rd-4th स्टैंडर्ड मे बी, या। ग्रेट। और क्रिकेट में आपने स्टार्ट किया 3rd-4th स्टैंडर्ड से, मतलब कोई ना कोई इंस्पिरेशन होगा या फिर किसी को देखकर आपने स्टार्ट किया होगा क्रिकेट खेलना? हाँ, मतलब एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने बैडमिंटन ज्वाइन करना मुझे चाहिए था, मुझे पसंद था, मैं गई भी, पर उसका स्कूल टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया। फिर स्विमिंग के लिए गई, तो बेबी पूल जब तक उसमें थी तब तक किया, जब बिग पूल में डाला मैंने छोड़ दिया। फिर फाइनली मेरे एक्चुअली सब ग्रैंड फादर्स क्रिकेट खेलते थे, मेरे फादर भी, तो उनके वजह से मेरे जॉइंट फैमिली है, सो फुल फैमिली में सब क्रिकेट मतलब क्रिकेट के फैंस है, तो उसके वजह से मुझे भी क्रिकेट में इंटरेस्ट आया। ग्रेट। और कोचिंग कब से कर रही हो क्रिकेट की? कोचिंग लाइक प्रोफेशनली? या प्रोफेशनली भी 7-8 साल से। मैंने पहले PYC में गया था, समर कैंप ज्वाइन किया, तो उधर से फिर अलग अलग कोचेस के साथ स्टार्ट किया, अभी इधर राजेश सर के साथ कर रही हूँ। और अभी आपने बताया कि आपने एकेडमिक्स भी अपना कंप्लीट कर लिया है, सो क्रिकेटिंग जर्नी और प्रोफेशनल लाइक पढ़ना लाइक बहुत डिफरेंट फील्ड्स है दोनों भी, सो मैनेज कैसे किया दोनों भी चीज़ें? मैनेज मतलब कॉलेज में तो अटेंडेंस इतना नहीं था, तो वो वैसे कॉलेज का उतना मुझे कुछ टेंशन नहीं आया, और प्रैक्टिस मेरे दोपहर में रहती थी 12 और 11 बजे तक, तो वैसे हो जाता है, और मेनली पैशन और लव क्रिकेट ये तो हो जाता है वो। और फैमिली का सपोर्ट कैसा था आपको? बहुत बहुत, मुझे मम्मी पापा भैया कोई भी किधर भी टोकता नहीं है, बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं छोटी थी पहले, तो 6 बजे भी अगर मुझे प्रैक्टिस को छोड़ना रहता तो मेरा भाई भी आता था, मेरी माँ भी आती थी, फादर भी, सब ने बहुत सपोर्ट किया, और मेरे बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी, कोई भी हो, ग्रैंड फादर, मैं जब छोटी थी तब मेरे ग्रैंडफादर वो भी बहुत क्रिकेट के शौकीन है, तो हर रोज़ जब भी मैच होता था तब कैमरा लेके आ जाते थे, मेरे फ़ोटो खींचेंगे, तो सब ने बहुत बहुत सपोर्ट किया। सो आपकी क्रिकेटिंग जर्नी कब से स्टार्ट हुई और आपको कब लगा कि मुझे क्रिकेट में ही करियर बनाना है? मुझे 7-8 साल से क्रिकेट बहुत पसंद था, बचपन से ही, तो मैं घर पे बोलती रहती थी क्रिकेट खेलना है। मेरे घर में भी बहुत सारे मेरे फादर ग्रैंडफादर सब खेलते थे, तो ऐसा चालू था कि नहीं क्रिकेट ज्वाइन करना है, बट कुछ हो नहीं रहा था। तो एक दिन मेरे मासी ने मुझे मेरा पहला बैट खरीद के दिया, तो ऐसी मेरी शुरुआत हुई, तो अब से चालू है। सो कोचिंग एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पर, और कब से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हो तुम? अभी इधर मैं 2-3 महीने से हूँ। एक्चुअली राजेश सर को मैं महाराष्ट्र के कैंप में मिली पहले, वो हमारे बॉलिंग कोच है अभी, तो उधर उनसे मिली, उनके बॉलिंग स्ट्रैटेजीज और प्रैक्टिस के जो भी वो लेते थे वो अच्छा लगा, तो तब से मैं इधर शुरू किया, मैंने प्रैक्टिस किया, तो अभी 2-3 महीने हुए, सब अच्छा चल रहा है, तो इधर हूँ। आप 3rd-4th स्टैंडर्ड से क्रिकेट खेल रही हो अब, तो कौन से लेवल तक खेली हो? अभी मैं सीनियर्स महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती हूँ, वेस्ट जोन अंडर 19 रिप्रेजेंट किया है, और अंडर 19, अंडर 23 और सीनियर महाराष्ट्र भी। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जहाँ पे आप कभी अच्छा खेलती होगी, कभी बुरा खेलती होगी, तो खुद को मोटिवेट कैसे करती हो इस प्रोसेस में? मैंने एक्चुअली अंडर 19 महाराष्ट्र के ट्रायल्स पहले व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड तब पहले दिया था, तो उस टाइम ऑब्वियसली सिलेक्ट नहीं हुई, तो फिर अगले साल दिया, उस टाइम भी सिलेक्ट नहीं हुई। 4 साल तक मैंने कंटिन्यूस ट्रायल्स दिया, तब मैं 5वें साल सिलेक्ट हो गई। आई मेड माई डेब्यू फॉर महाराष्ट्र अंडर 19 व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड। तो 4 साल जब हो नहीं रहा था तब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था मेरी माँ को सबसे ज़्यादा, एक्चुअली हो क्यों नहीं रहा, मतलब हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। तो व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड मैंने फाइनली डेब्यू किया, मेरा पहला टूर भी अच्छा गया, उसके बाद ही आई गॉट सिलेक्टेड फॉर वेस्ट जोन कैंप, और उसके बाद फिर वेस्ट जोन की टीम में। तो ऐसे चैलेंजेस होते हैं, पर पैशन और प्यार है इतना क्रिकेट से कि वो हो जाता है, ओवरकम कर लेती हूँ। और मुझे कभी भी कहीं भी रुकना नहीं है, तो इसलिए आई कीप ऑन गोइंग। ग्रेट।
आप अब क्रिकेट खेल रही हो, जैसे आपने अभी महाराष्ट्र की बात की, तो महाराष्ट्र के लिए खेलते वक्त कौन सा एक मोमेंट था लाइक तुम्हें प्राउड फील होता है उस मैच हो या फिर मोमेंट, और कैसा होता है वहाँ आपका एक्सपीरियंस, लाइक कैसे फील करती हो वहाँ पे खेलने के लिए? अभी सीनियर्स महाराष्ट्र आई एम रिप्रेजेंटिंग राइट नाउ, तो उधर भी मैं 3 साल से टीम के साथ ट्रैवल कर रही थी, मतलब आई वॉज इन 15 बट आई वॉज नॉट गेटिंग अ चांस टू प्ले, प्लेइंग 11 में नहीं थी, तो उधर भी थोड़ा अभी 2-3 साल फ्रस्ट्रेशन था कि नहीं चांस मिल रहा, बट स्टिल मैंने बोला कि ठीक है हो जाएगा, तो इस साल फाइनली चांस मिला मुझे। सो इस साल आई मेड माई डेब्यू फॉर महाराष्ट्र सीनियर्स, और स्मृति थी हमारी कैप्टन उस टाइम, तो शी गेव मी माई डेब्यू कैप, सो दैट वाज अ प्रीटी नाइस थिंग। और सब लोग भी खुश थे कि अरे नहीं फाइनली हो गया, मतलब बहुत साल 2-3 साल से चल रहा था कि अरे हो नहीं रहा, बट आई वॉज प्रीटी हैप्पी फॉर दैट मोमेंट कि फाइनली हो गया। और फिर T20 में मुझे इतना बॉलिंग नहीं मिला, पर वनडेज में अगेन लीग मैचेस में मुझे इतना चांस नहीं मिला, 1-2 मैचेस खेली पर बॉलिंग नहीं मिला, बट देन प्लेइंग आ क्वालिफायर्स वन डे इन बड़ौदा, तो तभी मुझे क्वार्टर फाइनल्स में चांस मिला प्लेइंग 11 को, तो तब आई गॉट माई फर्स्ट डेब्यू विकेट, सो दैट वाज अ प्रीटी ग्रेट मोमेंट फॉर मी, आई वाज हैप्पी। जैसे कि आपने स्मृति की बात की, तो स्मृति के साथ खेलने का एक्सपीरियंस कैसा था और क्या क्या सीखने मिला आपको स्मृति से, और कैसी कैप्टनसी थी? उनके साथ मैंने एक्चुअली पहले भी एक टूर किया था, हम पौंडीचेरी में थे T20 सीनियर्स का, तभी मुझे चांस नहीं मिला था, बट सीखने को बहुत मिला उनसे। वो बहुत सीनियर है एक्चुअली मुझे, बट ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि वो एक्चुअली इंडिया की वाइस कैप्टन है और इतनी बड़ी प्लेयर है। वो भी बहुत फ्रेंडली है, अच्छे से बात करती है, और उनको मेरी फील्डिंग बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे, तो उन्होंने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी किया था और बताया भी था कि किस गेम और कहाँ एरियाज में इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या करना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, तो शी हैज़ बिन ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और ऐसे कभी फील नहीं हुआ कि यार इतनी सीनियर प्लेयर है, बहुत अच्छे से बात करती है, और शी एज अ पर्सन इज़ एक्चुअली वेरी नाइस, एंड तो अच्छा लगा बहुत। और इस साल तो उनके कैप्टनसी के अंडर ही मेरा डेब्यू हुआ, सो इट वॉज अ नाइस फीलिंग या। और सीखने तो बहुत, कैप्टनसी के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है, तो सीखने भी बहुत मिला उनसे। तो राजेश सर ने तुम्हें अपने इस करियर में लाइक क्रिकेटिंग जर्नी में कैसे हेल्प की है, लाइक फ्रॉम स्टार्ट कैसे मदद मिली है उनकी? राजेश सर हो या फिर और कोई कोचिंग सर जो आपको मदद बहुत कोचेस के अंडर खेल चुकी हूँ मैं, बहुत PYC पे भी करती थी प्रैक्टिस, अभी इधर भी। अभी राजेश सर सीनियर्स को बॉलिंग कोच थे, तो उनसे भी मुझे बहुत हेल्प मिली कि क्या माइंडसेट रखना चाहिए और किधर कभी मैच में क्या स्ट्रैटेजीज रहने चाहिए, तो उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली जब मैं 11 में खेली। और उनका भी सपोर्ट बहुत रहता है। अभी PYC पे भी मैं पहले निरंजन सर के अंडर प्रैक्टिस करती थी, और उसके पहले भी बहुत कोचेस रह चुके हैं, उन सब कोचेस से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। और अभी तैयारी चालू है, राजेश सर हैज बीन प्रीटी हेल्पफुल, सो इट्स नाइस। आप महाराष्ट्र के लिए अभी तक खेल चुकी हो जैसे कि आपने हमें बताया, तो अब आप क्या फ्यूचर में एम और गोल रखती हो क्रिकेट के बारे में, लाइक करियर वाइज कहाँ तक पहुँचना है? अभी महाराष्ट्र के बाद तो मुझे अभी जो कैंप्स होते हैं NCA के वेस्ट जोन के, तो उनमें तो जगह सिक्योर करनी है, और उसके बाद WPL तो है ही, उसमें देखूंगी कि किधर से और कब चांस मिलेगा, तो आई विश टू प्ले फॉर WPL सून एंड ऑब्वियसली इंडिया। आप जल्दी WPL में दिखे हमें और फिर से हम आपका इंटरव्यू लेंगे।